नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसी एस्ट्रो में और आज हम आपके लिए बड़ा ही खास वीडियो लेके आए हैं, शायद ही आपको कहीं मिले। राहु 8 डिग्री पे, गुरुदेव महाराज 8 डिग्री पे, आमने-सामने। क्या होने वाला है सभी लग्नों के लिए? क्या कहते हैं ये जो संयोग बनने वाला है 27 मई को? स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का कैलगरी कनाडा से। वो अपने रिसर्च और अपने मार्गदर्शन के साथ सभी 12 राशियों का 12 लग्नों का मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार आकाश जी। नमस्कार रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। रोहित जी, मूव फॉरवर्ड करते हैं सीधा। ये क्विक वीडियो होगा ताकि ना सब लोग को फटाफट पता चल जाए कि क्या होगा, क्योंकि राहु और जुपिटर के बारे में वैसे ही सब बहुत कुछ डर चुके हैं, जी, तो जी। भ्रम से निकालने में भी टाइम लगता है, लेकिन लगता है क्या करें। अब यहाँ पर देखो कि 27 मई को एग्जैक्ट कंजंक्शन में आएंगे, मतलब राहु भी 8 डिग्रीज पे होंगे, जुपिटर भी 8 डिग्रीज पे होंगे, आमने सामने होंगे और साथ में होंगे, प्रॉपर क्लोज कंजंक्शन जो कहते हैं ना कि हाँ भाई प्रॉपर कंजंक्ट हो गए, गुरु चंडाल योग बन गया, तो ये है। अब बेचारे राहु को चंडाल 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 बोल के पागल कर दिया लोगों ने। अरे उसने क्या गलती की है भाई? वो जो भी राहु या केतु थे वो सेलेस्टियल, सही बात। सेलेस्टियल प्लान के हिसाब से थे। अगर राहु केतु नहीं होते तो आज कभी भी एक्लिप्स नहीं होते, यानी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होते, हम कभी भी कैलेंडर नहीं बना सकते थे। तो राहु केतु का अपना हुँ, बहुत बड़ा योगदान है। और एक बहुत अच्छा हुँ। कमेंट देखा हमने जिसमें एक जजमान ने लिखा है कि राहु जो है वो कलयुग के देवता है। मतलब कलयुग में राहु, दैट इज वाई मटेरियलिस्टिक है कलयुग। सो कलयुग में राहु ही सब कुछ है। सो अपने मन से पहले तो भ्रम निकाल दो। रोहित जी देखो, राहु और जुपिटर का कंजंक्शन जब भी होता है तो राहु जो है ना वो अपने बहुत क्रूर नेचर के लिए, वो देखो उसी के साथ साथ वो एम्बिशियस भी है, उसके पास बहुत सारी मटेरियल, यानी जो हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, गाड़ियां चाहिए, अच्छी घर चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो सब राहु और शुक्र से ही आता है। और दूसरी तरफ जुपिटर, यानी जो बृहस्पति है, उसे हम बहुत पायस प्लैनेट मानते हैं। वो हमें विजडम, एक्सपेंशन, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ये सब चीजें देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पराशरा जी ने लिखी है वो लिखी है कि बृहस्पति एवं धन, मतलब धन ही बृहस्पति ही धन है, धन ही बृहस्पति है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति पैसा है, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ओहो बृहस्पति धन है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा ऑफ अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने कहा कि दिस इज ये, दिस इज वो, दिस इज वो, और बृहस्पति इज इक्वल टू मनी। अब वो बृहस्पति इज इक्वल टू मनी का मतलब ये नहीं होता है कि बृहस्पति पैसा है, बृहस्पति नॉलेज है। हुँ, और नॉलेज मतलब बृहस्पति जब आपके आपके सीवी के ऊपर या आपके रेज्यूमे के ऊपर या आपके बायोडेटा के ऊपर लिखा रहेगा ना कि आप इंजीनियर हो, तो वो बृहस्पति है, वो वो इंजीनियर बृहस्पति बृहस्पति है। वो इंजीनियर का पैसा आपको मिलने वाला है कि आप इंजीनियरिंग फर्म जाओगे, आपको, हाँ आप फाइनेंस में आपने काम किया, चलो आप बैंक में जाएगा, बैंक में पैसा मिलेगा, इसको काम करेगा। सो जुपिटर नॉलेज है और नॉलेज कन्वर्ट होता है राहु में जो है पैसा। ठीक है, जो पैसा है ना, जो वेल्थ बोलते हैं, वो राहु है। तो हमेशा याद रखिए कि अपने दिमाग से भ्रम निकालिए। अब रोहित जी, अश्विनी नक्षत्र में ये हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है और ये नक्षत्र है अश्विनी कुमारास का, और इसके बारे में मैं स्टोरी भी पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से राहु देवता और अश्विनी, में थोड़ी सी बता देता हूँ क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज सब्सक्राइब भी करिए हमारे को, तो आपको स्टोरीज पता चलेगी। कि हुआ ये था कि बृहस्पति एक समय पे एक वॉर में थे, लड़ाई में थे, और उतने जख्मी हो गए कि बस कह दिया कि बृहस्पति अब बचेंगे नहीं, लेकिन अश्विनी कुमार राज ने आके उनको बचाया। तो बृहस्पति देवता का डेट यानी कर्जा हो गया, किस पर? अश्विनी नक्षत्र पे, अश्विनी कुमारास पे, कि यार आज तुमने मुझे बचा लिया ऐसे सिचुएशन में, अब मैं हमेशा तुम्हारी कोई ना कोई मदद करूंगा। ठीक है। उसी तरह राहु देवता, जब विष्णुदेव ने राहु यानी स्वर्ण भानु का गला काटा और राहु और केतु बन गए वो, तब राहु देवता के जो गले से खून रुक नहीं रहा था, बहे जा रहा था, वो पीड़ा में थे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सारे देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी अगर राहु के साथ ये हुआ, वो तो इतना पावरफुल है, वो तो बर्बाद कर देगा, वो तो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बोला कि देखो इसका एक ही इलाज है, वो है अश्विनी कुमारास, क्योंकि वो लोग ने श्री गणेश जी का भी जब ऑपरेशन हो रहा था तब उन्होंने शिव जी को वहां पर असिस्ट किया था, तो वही इसका खून रोक पाएंगे, वही इसकी पीड़ा हटा पाएंगे। तो अश्विनी कुमाराज ने उन राहु देवता की पीड़ा को खत्म किया और राहु देवता को आराम मिला, और अश्विनी कुमाराज को राहु देवता ने वरदान भी दिया कि तुमने आज मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, तो आज के बाद अगर कोई भी
और तुम्हें मैं ऐसी नॉलेज देता हूँ, ऐसी मिस्टिकल नॉलेज दूंगा कि जिससे तुम क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरली भी लोगों को हीलिंग कर सको। इसीलिए अश्विनी कुमार जो कहते हैं ना, वो सुपर नेचुरली हीलिंग करते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो बहुत सोचने वाली बात है। रोहित जी, देखिए 8 बिलियन लोग हो गए अभी अर्थ पर, ठीक है? राइट रोहित जी, 8 बिलियन, बिल्कुल। 6 बिलियन है, कितने, 8 बिलियन हो गए आई थिंक। 8 और 8 और नहीं, उससे 800 बिलियन। नहीं नहीं, 8 बिलियन, 800 बिलियन कितना होता है? ये 8 और बिलियन। सोचिए कि उससे अधिक 800 बिलियन होंगे पशु पक्षी, हम्म। है ना? इतने पशु पक्षियां हैं। अब आप सोचिए और खाली हिसाब लगाइए कि इनके पास थोड़ी ना डॉक्टर है, इनके पास हाँ। कौन है? अश्विनी कुमार को पशु पक्षियों का डॉक्टर कहा जाता है, इसलिए पशु पक्षियों को सुपर नेचुरली हील होने में अश्विनी कुमार बहुत हेल्प करते हैं। जब भी हम्म। पशु पक्षी बीमार या प्रॉब्लम में आते हैं, तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से वो अश्विनी कुमार को याद करते हैं कि हे अश्विनी कुमार, हम पीड़ा में, हमें हेल्प करो। और अश्विनी कुमार उनको हील करते हैं, हम्म। कोई ना कोई तरीके से, जड़ी बूटियां को प्लांट्स की तरफ उन्हें भेज कर या कुछ कर कर ऐसे हाँ, करके घास खाते उनको हैं वो। हील करते हैं, घास खाते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र जो है वो कहता है कि बहुत स्विफ्ट नक्षत्र है, मतलब बहुत फास्ट नक्षत्र है। जितनी भी बड़ी बड़ी कार की कंपनीज है, जैसे फरारी हो गई या फोर्ड की हो गई, सबके ना लोगो घोड़े बने हुए हैं। अश्विनी कुमार है घोड़े, फास्ट। तो अश्विनी हम्म। कुमार, ये ऐसी एनर्जी है जहां पे कुछ नया शुरू करना होता है। सो ये है अश्विनी कुमार की डेफिनेशन। और राहु और जुपिटर अश्विनी कुमार में आके बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में। अब यहाँ पर एक्सपेंशन, यानी कुछ चीज को आप बढ़ाएंगे। इस समय पे बोलेंगे कि नहीं, राहु का जो एनर्जी है ना, वो राहु बोलता है कि आगे बढ़ो, मतलब लड़ाई करो दुनिया से और आगे बढ़ो, अचीव करो, मटीरियलिस्टिक चीज अचीव करो। और इस समय पे 99% लोगों को मटेरियल चीजें ही चाहिए। हाउ विल बी बाय फाइनेंस, मेरा फाइनेंस कैसा होगा, मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट? और आपने जो फाइनेंस देने वाला बंदा है उसको हमेशा कोसते रहे हो कि अरे राहु मेरे इधर बैठ गया, ओ हो, राहु ने ये कर दिया। सो आप हम्म। अगर राहु को इतना कोसोगे तो वो बोलेगा सही ठीक बात है है। भाई, कोसते रहो। तो राहु को प्यार करो यार, उसने क्या गलती की है? उसका वो सही। वो दैवीय योजना का एक हिस्सा था, बस और कुछ नहीं। वो दैवीय योजना का हिस्सा था। सारा कुछ विष्णु जी को तो पहले से ही पता है, विष्णु जी थोड़ी ना कोई नए आए हैं दुनिया में। उन्होंने तो पूरा संसार, उन्होंने ब्रह्मा बनाया, उन्होंने शिव जी और विष्णु जी को सब पता है भाई कि दुनिया में क्या होना है। सो यहाँ पर राहु की जो हम्म। नेचुरल टेंडेंसी है, जो उसका नेचुरल नेचर है, वो है देना। वो देना है, वो आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो वो आपकी मर्जी है। और ट्रांसफॉर्मेशन कराना। अब जब भी ये दोनों का कंजंक्शन होता है, तो मैंने पहले कहा कि जुपिटर यानी नॉलेज, नॉलेज इज इक्वल टू मनी। सो राहु देव ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जुपिटर यानी नॉलेज और राहु देव यानी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, कि नहीं यार, ट्रांसफॉर्म करो इस नॉलेज को, इस तरह से यूज ट्रांसफॉर्म करो कि आपको पैसा मिले। हीलिंग, अब सही देखो बात। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में दोनों है, तो हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, दोनों चीज आप देख सकते हो। दोनों चीज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है इस टाइम पे, पर्सनालिटी आपकी काफी डेवलप हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ जाता है ना। आपको पता है कि मैं पावरफुल हूं अभी, तो पावरफुल पर्सनालिटी। और उसी के साथ साथ कहीं कहीं किसी 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 के अगर चार्ट में राहु और जुपिटर सही नहीं बैठे हो, उनके नेटल चार्ट में नहीं बैठे हो, तो उनको चैलेंजेस भी दे देता है रोहित जी। इनको चैलेंज यानी कोई ना कोई कठिनाई, या उनको कोई हम्म। प्रॉब्लम दे देता है। ऐसे लोग ना थोड़ा शॉर्टकट लेने की सोचते हैं और वहीं फंस जाते हैं। बोलते हैं, चलो शॉर्टकट ले, वहीं फंस गए कि अरे यार ये शॉर्टकट क्यों ले लिया, ये तो पंगा हो गया। अब रोहित जी, इससे क्या 12 लग्नों पर असर होगा, मैं उसके बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। 2-2 मिनट जाएंगे एक एक चार्ट पे, एक एक लगन पे, और खत्म करेंगे इसे। जी रोहित जी, तो मेष राशि वालों के लिए अब यहाँ पर निश्चित। 27, हाँ, 27 मई 2023 को अश्विनी नक्षत्र में ये कंजंक्शन होगा। और ये कंजंक्शन होगा आपके पहले घर में। पहला घर पर्सनालिटी का घर होता है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का घर होता है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से हमारे को दुनिया देखती है, ये हमारा पहला घर है। तो यहाँ पर रोहित जी, अंदर से एम्बिशन जागेगा आपके लिए। आप बोलेंगे ना, अंदर से आत्मविश्वास आपका बहुत हैवी और हाई रहेगा इस टाइम पे। आप बोलेंगे नहीं यार, मेरे को सक्सेसफुल होना ही है कैसे भी। बहुत हो गया, मतलब बहुत झेल लिया मैंने, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज, बट अब मुझे सक्सेसफुल होना है। और ये टाइम हम्म। पे पोटेंशियल आपका बहुत हाई रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। आप ना बोलेंगे ना बाजी पलट देना, बोलते हैं ना बाजी पलट दोगे, ये चीज आपके पास हो नहीं रही थी, तो ये आपके लिए हो जाएगा। और जो लोग राहु की दशा अंतरदशा
जुपिटर की दशा अंतर्दशा के साथ जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। रोहित जी, मैंने पहले भी कहा, राहु इज इक्वल टू विजडम, विजडम इज इक्वल टू मनी, सॉरी, जुपिटर इज इक्वल टू विजडम एंड नॉलेज, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, एंड राहु देव ऑटोमेटिकली मनी ही है। मतलब वो मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स ही है कि आप मटीरियलिस्टिकली क्या क्या लेना चाहते हैं। आप जो गाड़ी ले रहे हैं, आप जो जो भी इल्यूजन है ना दुनिया में, वो सब राहु है। जैसे हम राहु, सोचते हैं कि ये घर मैंने ले लिया, ये मेरा घर है, वो ये राहु है। इल्यूजन, वो राहु है। वो घर आपका हो ही नहीं सकते कभी, वो टेम्पररी आपका घर है, क्योंकि आप वहां रह रहे हो। आप कल सुबह मर गए, खत्म कहानी, आपका घर ही नहीं है। ये सोच जुपिटर है। हाँ, ये एग्जैक्टली सोच जुपिटर है। exactly. सो जो भी मटेरियल चीज है दुनिया में, जैसे लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ मैं, बोलो मेरा लैपटॉप है, दे दो, मेरा लैपटॉप है ही नहीं। ये लैपटॉप टेम्पररी टूल है। दुनिया में बोलते हैं ना कि हम कपड़े पहन रहे, मेरे कपड़े, ये कपड़े टूल है राइट नाउ, जस्ट हमें हमें यूज के लिए, भगवान ने हमें ये सब यूज चीज के लिए बना, पर हम इससे सोचे थे हमारा है, मेरा है। हमारा है। ये जमीन मेरे फेस की है, तुम्हारे किसकी जमीन है ये किसकी जमीन जमीन? ईश्वर की है, ये तो तुमने, तुम्हारे नाम हो गई, चलो आगे से आगे होती जा रही है, किसी के दादा ने दी उसको, फिर उसके पापा ने, फिर उसके बेटे ने, वो हैंड ओवर हो रही है बस आगे आगे। हाँ। सो द थिंग इज दैट कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इस टाइम पे ये जो एनर्जी है, इसका आपको बहुत यूज करके ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने आप को। जितने भी एरीज एसेंडेंट वाले हैं, एक इनको बात बता दूं कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारा हिम्मत बढ़ाइए, हमारे आपके साथ भी हम भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम भी नए नए आइडियाज सही लेके आ बात रहे हैं, नए नए तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारे लिए लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाएगा हमारे है, बिल्कुल है। लिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत हाथ जोड़कर। अब मूव करते हैं टॉरस यानी वृश्चिक पर। वृश्चिक पर 27 मई 2023 से अश्विनी नक्षत्र में ये कंजंक्शन होगा, और ये कंजंक्शन होगा आपके 12वें घर में। 12वें घर में कंजंक्शन का मतलब है ये युति होगी आपके 12वें घर में, और दोनों 8 डिग्री पर होंगे एग्जैक्ट। ये टाइम पर स्पिरिचुअलिटी, ये घर किस चीज का है? ये घर है हिडन डिजायर्स, स्पिरिचुअलिटी, यह सबकॉन्शियस पैटर्न, यानी नींद का घर। यानी वो टाइम की जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा हम ये कर लेंगे, अच्छा हम वो कर लेंगे, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, है ना, ये सब चीजों का घर है। ये डिटैचमेंट का घर भी है। काफी लोग यहाँ पर आके आइसोलेशन में चले जाते हैं कि नहीं, बस यहाँ पर कोई अच्छा प्लेनेट की दृष्टि, अच्छा प्लेनेट हो जाए, जुपिटर की यहाँ दृष्टि हो, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना है। तो जुपिटर तो यहाँ खुद बैठ गए हैं, तो इस टाइम पर आपको स्पिरिचुअल और सबकॉन्शियस अपने माइंड में झांकना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप खुद आप अपने आत्मविश्वास से सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग कहते हैं मैं रात को सो नहीं पाता, अब ये प्रॉब्लम आपकी खुद की प्रॉब्लम है, राइट। इससे ना तो एस्ट्रोलॉजर ठीक कर सकते हैं। ये टाइम लड़ाई का है। ये टाइम पे इस लड़ाई को, इस हीलिंग का है, ये हीलिंग का टाइम है। ये टाइम पे नॉलेज एंड मटेरियल परस्यूट साथ में आ रहे हैं, यानी मनी। जुपिटर इज इक्वल टू नॉलेज, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, राहु इज इक्वल टू मटेरियल परस्यूट्स। मतलब अगर ये मनी है तो ही मैं ये लैपटॉप खरीद सकूंगा, तो ही मैं ये घर खरीद सकूंगा। तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो सही इसका बात। मेक श्योर द मोस्ट इसका फायदा उठाया जाए आपको। और डीपर इस टाइम पे आप अपने डीप अपने अंदर झांकिए, और अपने आप से पूछिए कि मेरा स्पिरिचुअल पर्पस क्या है लाइफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आपके पास आना ही आना है, क्योंकि ये दोनों पैसे के ही कारक है। लेकिन मेक श्योर कि, और देखो, एक और अच्छी बात, अपने से जाके सेकंड बैठे हुए हैं कौन? जुपिटर, यानी पैसा तो देंगे ही आपको। ये पैसे के लॉस का घर है, लेकिन ये युति ऐसी बन रही है कि आपको यहाँ पर पैसे का गेन भी हो सकता है। और अगर आप हमारे वीडियो से प्रभावित है, या हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे साथ आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रोहित जी ने जो टॉपिक बताया कि गुरु होगा स्ट्रांग और राहु होगा वीक, क्योंकि राहु चले जाएगा आपके 11वें घर में और बहुत लाभ होगा। ये वो वीडियो के लिए इस घर जरूर की देखें। सत्ता, इस घर के नए मुख्यमंत्री या नए जो हेड है वो गुरु होने वाले हैं, तो जी, क्या प्रभाव आएगा जब सत्ता बदलेगी? बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोहित जी, तो थैंक यू टॉरस एसेंडेंट पीपल। अब हम मूव करेंगे जेमिनाई पे। यहाँ पे देखिए रोहित जी, जेमिनाई एग्जैक्ट कंजंक्शन होगा 11वें घर में, अश्विनी नक्षत्र में। जी, मैंने इसके बारे में जी, पहले स्टार्टिंग में सारा कुछ बता दिया है कि नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है। 8-8 डिग्री पे जब दोनों आएंगे तो क्या होगा, क्या 5 वो चीजें हो सकती है। यहाँ पर आपके 11वें घर में जो पैसों का घर हो गया, और वहां पर पैसों और मटेरियल परसुइट्स का कारक राहु है, इल्यूजन। जो हमारा घर, गाड़ी, बंगले, लैपटॉप, पैसे, मोबाइल, ये सब राहु है, राइट। जो हमारे पास परमानेंटली कभी नहीं रहेगा। एक ही चीज हमारे पास परमानेंट रहेगी, वो है नॉलेज। नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली, और नॉलेज इज इक्वल टू मनी। मैंने कहा कि
ये जो पेपर होता है जिसमें आपका सीवी लिखा होता है, वो आप जाके दे दो कि ये लो भाई, ये मेरा सीवी है, तो बोलेंगे अच्छा आपने क्या पढ़ाई की, क्या अपना नॉलेज, अच्छा इसके पास नॉलेज है, इसको चलो इतना पैसा देंगे। जिस हिसाब से नॉलेज होगा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको। बिल्कुल। और वो पैसों के बाद आप क्या करोगे? आप घर लोगे, गाड़ी लोगे, बंगले लोगे, पता नहीं क्या-क्या लोगे, और वो क्या है वो? वो है राहु। सो ये दोनों की जब युति हो जाएगी तो दैट मीन्स गेन्स तो होना ही होना है। नाउ ये टाइम पर आपके अंदर जो डिज़ायर होगी इस टाइम पर, वो होगी मोस्टली अपनी फ्रेंडशिप्स के ऊपर, मोस्टली अपने सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, और अपने जो गोल्स, जैसे बोला ना मैंने ये टारगेट सेट किया, मुझे ये अचीव करना ही करना है, वो आप टारगेट की तरफ जाएँगे। यहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी ग्रोथ की, आपको बढ़ने की, आगे बढ़ने की, एक्सपैंड करने की। अगर आपका बिज़नेस छोटे लेवल पे, तो आप बोलोगे चलो बड़ा लेवल पे करें, और इंक्रीज्ड रिकॉग्निशन फॉर डिज़ायर। आप बोलोगे कि नहीं है ना, मेरे को ना और लोग जाने, मैं किधर भी जाऊँ लोग ना मेरी मेरी बात करें, लोग मुझे पूछे, लोग मुझे बुलाए, लोग मुझे इवेंट्स पे बुलाए, लोग मुझे मेरे सम्मान करें। तो इस तरह का आपको इस टाइम पर एनर्जी आपके इसमें आ रही है। और अगर आपकी एनर्जी इस तरह की आ रही है, तो आप हमारी भी एनर्जी बढ़ाइए। आप सही सब्सक्राइब बात। करिए, है ना रोहित जी? सब्सक्राइब सही करने बात। से हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा टू मेक और अच्छे वीडियोज़। लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने कहा कि तो लोग कहते थे पहले कि सब्सक्राइब माँग-माँग के भीख माँग रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, हमने कौन-सा बोला कि नहीं माँग रहे, हम भीख माँग रहे हैं। हमें भीख इसलिए माँगना है, सबसे पहली बात तो हमारा चैनल ग्रो करे। हर बंदा चाहता है उनका ग्रोथ हो। आप भी चाहते हो कि आपका ग्रोथ हो, हम भी चाहते हैं हमारा ग्रोथ हो। सेकंड, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे ज्ञान से या जो भी छोटी-सी हम डिफरेंस लाने की कोशिश करें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में, अगर एक को भी इम्पैक्ट पड़ जाए, सो देयर इज़ नथिंग लाइक हमने तो जीत लिया, मतलब बोलते हैं ना, हमने तो ये बाजी जीत ली, अगर ऐसा बिल्कुल। करें तो। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप फॉलो बटन दबाएँगे, सो हमें बहुत ज़्यादा करेज मिलेगा और वीडियोज़ बनाने की। तो जी, कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए ये एग्जैक्ट कंजंक्शन होगा 27 मई 2023 से। ये होगा 8 डिग्री पे, दोनों 8 डिग्री पे होंगे, और ये 10वें घर में होंगे। अब 10वां घर रोहित जी किसी से छुपा नहीं है, 10वां घर प्रोफेशन का घर है। बिल्कुल। राइट नाउ ये प्रोफेशन का घर है, पर इसे कर्म स्थान कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि खाली प्रोफेशन नहीं, कोई भी कर्म हो, हम कोई भी कर्म करें, तो वो 10वें घर के थ्रू ही पॉसिबल है। यहाँ पर हम करियर, रेप्यूटेशन और पब्लिक इमेज, हम बोले कि हमारी वृद्धि हो करियर में, हमारी पब्लिक इमेज बढ़े, और हमारा रेप्यूटेशन बढ़े, मान-सम्मान बढ़े हमारा। ये हमारी इस टाइप की एनर्जी है। अब मैंने रोहित जी पहले बताया कि जुपिटर और राहु क्या है। जुपिटर जो है ना रोहित जी, वो है नॉलेज, ज्ञान। विज़डम, और राहु क्या है? वो है मटेरियल गेन्स। तो पहले नॉलेज लो, उसके बाद वेल्थ आएगा, उसके बाद आप उस वेल्थ से रोहित जी बना पाएँगे, क्या बना पाएँगे रोहित जी? पैसा बहुत सारा। मोबाइल, घर, गाड़ी, बंगले। क्यों? क्योंकि नॉलेज के बिना पैसा आएगा नहीं, और नॉलेज के साथ ही पैसा आएगा। तो जितने लोग रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूँ? नॉलेज बढ़ाओ, पैसा आएगा। 100% ये एक सिंपल है, सरस्वती को बुला लो, लक्ष्मी माता अपने आप आएगी। अपने आप आ वरदान है, सरस्वती माता को वरदान है कि जहाँ पर तुम जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो सरस्वती, लोग सीधा लक्ष्मी के पीछे पड़ रहे। लक्ष्मी माँ बोलते सरस्वती है यहाँ पर, वो देखते अरे सरस्वती है ही नहीं। तो बोलते चलो यार, ये तो सरस्वती नहीं तो मैं कैसे आऊँ यहाँ, मैं तो आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं मेक सकते। श्योर लक्ष्मी माता को बुलाने के पहले सरस्वती माँ को बुलाओ। नॉलेज, बुक्स उठाओ, पढ़ना शुरू करो, ठीक है? लीडरशिप करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ट्रिक्स, टैक्टिक्स, चाणक्य नीति पढ़ो उठा के। आपको पता चलेगा कि किस तरह आगे बढ़ना है। यहाँ पर लीडरशिप पोटेंशियल होगी आपके टाइम पे, और डिजायर होगी प्रोफेशनल में ग्रोथ करना। तो इस समय पे आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, आपको जाके खुद मांगना है अपने बॉसेस की कि ना आई एम रेडी फॉर अ नेक्स्ट रोल, मुझे ना कोई बड़ा रोल दीजिए, मैं और आगे तरक्की करने के लिए तैयार हूँ। तो ये है कर्क लगन वालों के लिए। आपकी तरक्की के साथ साथ अगर आप हमारी तरक्की में भी थोड़ा ध्यान दें, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ना रोहित जी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें जॉइन करें, क्योंकि देखिए हमने तो वीडियो बनाने में उतना ही ज़ोर लगाना है, लेकिन वही वीडियो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हमारा सनातन, वेद, इतनी सारी सारी चीज़ें पहुँचेंगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो हमारा लालच है, कोई छुपा नहीं है। और सुबह आज हमने यही जो सेम वीडियो इंग्लिश वाला डाला था, बहुत शुक्रिया आकाश जी उन सबको हाथ जोड़ के, जिन्होंने लिख-लिख के बताया कि सर सब्सक्राइब कर लिए। और इतना बड़ा उछाल एकदम आया है परिवार में, और बड़ा परिवार हुआ है, आज लाइव करने में भी मज़ा आएगा। और सबने लिखा, और आकाश जी ज़्यादा नहीं तो 70 से ऊपर कमेंट थे, हिंदी में बनाइए, और हमने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले हिंदी में बनाया। तो ये परिवार की ताकत है। आपने करवाया हमारे से। तो शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए।
तो जी बढ़ते सिंह लगन वालों के लिए, अब सिंह लगन के लिए ये कंजंक्शन आएगा इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये है भाग्यस्थान। यानी वाह वाह। बृहस्पति और राहु दोनों 9-9 डिग्री पर, 8-8 डिग्री पर इस घर में, 9वें घर में आके कंजंक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर रोहित जी देखिए कि 9वां घर जो है ना, ये हायर लर्निंग का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, नॉलेज का घर है, डिस्टेंट ट्रैवल का घर है। देखिए अभी डिस्टेंट ट्रैवल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, अगर आप कोई लॉन्ग टाइम। लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं या कोई पिलग्रिमेज, यानी आप बोले कि नहीं यार चलो केदारनाथ जाके आए, नहीं चलो सिद्धिविनायक चल ले, चलो आज शिरडी बाबा के यहाँ जाए, चलो वैष्णो देवी राम को। महाकाल के यहाँ जाए, है ना, चलो आज पीर बाबा के यहाँ जाए, हाजी अली जाए, चलो आज यहाँ चले, चलो ये माउंट मैरी चर्च जाके आए। सो इस तरह की चीजें आपका 9th हाउस से हम देखते हैं। या चलो आज गोल्डन टेम्पल चले, गुरुद्वारे चले। सो ये सब 9th हाउस, धर्म का काम, ये है नॉलेज का घर। हम क्यों जाते हैं? हम जब भी कोई मंदिर या कहीं जाते हैं, हम नॉलेज लेने जाते हैं। हम क्या नॉलेज ले, हम है ना, हम वो एनर्जी लेने जाते हैं, वो नॉलेज। एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी हाँ, नहीं पर जब भी आप जाओ आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी मंदिर में। आप या हम मिलेगी। बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, पर हमेशा मिलेगी। कहीं कहीं हमें डिसिप्लिन की नॉलेज मिलती है, मंदिर में हम शांत रहते हैं। ये जो हम किसी से बात, बिल्कुल। शांत, मौन। है ना, चिल्लाते नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करते, हम एकदम शांत रहते हैं। ये नॉलेज है कि आपको ना मौन भी रहने की जरूरत है, आपको थोड़ी देर शांत एकांत में बैठ के ना भगवान का ध्यान करने की भी जरूरत है। दूसरी बात, जो बेल का साउंड है, उससे हमारे अंदर अगर कोई भूत प्रेत, कोई प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी चीजें जो नेगेटिव एनर्जी है, वो साउंड के एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो रोहित जी बहुत सारी ऐसी चीजें मंदिर में जाने से जो होता है, और उसी तरह से मस्जिद जाने से, उसी तरह से जी। चर्च जाने से, गुरुद्वारे जाने से, ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज हमारे अंदर से निकल जाती है। इसलिए रेगुलरली हमें मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद विजिट करना चाहिए, अपने ओबियंसेस प्रे करने के लिए कि ठीक है भाई, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ, जो ईश्वर ऊपर जिन्होंने पूरी संसार बनाया। यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी विजडम सीख करने की, और विजडम सीख करेंगे तो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा तो पैसे में कन्वर्ट होगा, और पैसे में कन्वर्ट होगा तो ही आप राहु ले पाओगे, मोबाइल फोन, घड़ियां, गाड़ियां, घर, ये टाइम पर आपको बहुत अच्छा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक अलग लेवल, एक अलग फोल्ड, एक अलग पन्ना खुलेगा। आप बोलोगे नहीं मेरे को स्पिरिचुअल बनना है, मेरे को भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं उस पैसे को मेंटेन करने के लिए भगवान का हेल्प मांगना पड़ेगा। सो इट इज अ गुड टाइम, ये गुड टाइम है, और गुरु और राहु के साथ में आने से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ये थोड़ी बाधा डाल सकते हैं, पर ये परमानेंट नहीं होगी, सिर्फ टेम्पररी होगी। और इसी तरह आप भी परमानेंट हमारे लिए एक हेल्प कर दीजिए, वो है सब्सक्राइब बटन दबा, है ना रोहित जी? सब्सक्राइब बटन बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब बटन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ज़रिए आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों से आज मैं देख रहा था, मैंने कइयों को मैसेज डाला है कि पर्सनल कंसल्टेशन कैसे लें आकाश जी से। इसीलिए हम लगातार मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर रखते हैं। आप जी यहाँ पर आप जब डिटेल्स भेजेंगे, तो आकाश जी के साथ आप वीडियो कंसल्टेशन ले पाएँगे। जी, थैंक यू रोहित जी। अब हम मूव करते हैं रोहित जी आगे, वर्गो यानी कन्या कन्या। पर। हाँ जी, यहाँ पर देखिए 27 मई को 8-8 डिग्री पे आपके 8वें घर में दोनों आकर एक हो जाएंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है राहु देव की, क्योंकि राहु देव दुष्टान है, ये दुष्टाना में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जुपिटर बहुत देव अच्छा यहाँ करते हैं। और जुपिटर देव यहाँ पर अपने से एक राशि आगे आ गए हैं, यानी देखो 12वें घर से एक, तो दैट मीन्स जुपिटर देव भी यहाँ पर गेन्स देंगे, और ये गेन्स बहुत सारी चीजों में देंगे। बट एक जगह ये थोड़ा डिले कर सकते हैं, और वो है इनहेरिटेंस में। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मिलने की हुँ। बात करोगे, तो जब तक ये रहेंगे राहु देव यहाँ पर, तो आपको इनहेरिटेंस दिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन ये 8वें घर हुँ। में ना, ये घर है ट्रांसफॉर्मेशन, रियली ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का। ये घर है बांटी हुई चीजों का, जो कहते हैं इनहेरिटेंस, जो कहते हैं आपकी जमीन जायदाद, बांटी हुई चीजें जो आपके पिता ने आप में बांट दी, जो आपके पिता के दादा ने, जो आपके दादा ने आपके पिता में बांटी थी, जो परदादा ने दादाओं में बांटी थी, तो ये चीज है। यहाँ पर रोहित जी हिडन मिस्ट्रीज, यानी ये मन के अंदर, या ऐसी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, जो बोलते हैं ना सीक्रेट एजेंट बन जाओगे आप इस टाइम पर, आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पता चल गई, बोलिए अरे वाह ये भी चीज है, ऐसे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। फैमिली सीक्रेट्स, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इस टाइम। यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है पैसों के कमाने का, क्योंकि राहु देव अष्टम में बैठकर लॉटरी वॉटरी भी जिता सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में लीगल है तो ही खेले, वरना ना पंगे ले।
जैसे बिल्कुल। यूएस, कनाडा में बहुत लीगल है, ये लीगल टेंडर ही माना जाता है लॉटरी। और यहाँ पर एक और सिस्टम है कि अगर आपने $20 जीते तो उसमें टैक्स नहीं कटता है, 20 पूरे मिलते हैं। अगर 1 मिलियन जीता तो पूरा 1 मिलियन आपके अकाउंट में आएगा टैक्स फ्री। तो वाह! यहाँ पर एक अलग सीन है। पर आप अगर अपनी जो भी कंट्री में हो तो सोच समझ के। ये ना रोहित जी, इस टाइम पर डीप इमोशनल कनेक्शन भी बनाने की कोशिश करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और इस टाइम पर आपको अगर कोई इमोशंस या किसी हेल्प की जरूरत है तो आपको अपने फैमिली मेंबर से जाके बात करना चाहिए कि मुझे आपकी इमोशनल हेल्प की जरूरत है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ। सो मेक श्योर कि ये वाली चीजों को आप कम्युनिकेट करें, एक्सट्रोवर्ट बने, बाहर जाके लोगों को बिंदास बोले, कोई डरने की जरूरत नहीं। और डरने की जरूरत हमें भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस समय अगर देख रहे हो रोहित जी, तो फिर ये सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है रोहित जी? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से प्यार हमें मिला है, जी, हमने अभी इसका इंग्लिश वर्ज़न डाला था, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं तो एडवांस में ही शुक्रिया करता हूँ और वीडियो देखते-देखते आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि हम लाइव इस जी, वीडियो के बाद तो जाने ही वाले हैं, हर रोज़ जाते हैं लगभग, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका पूरी टीम की ओर से, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी रोहित जी। और बस आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। अब मूव करते हैं हम लाइब्रा तुला, पे, यानी तुला पर। अब तुला में ये वाला कंजंक्शन होने वाला है आपके 7वें घर पे, जो आपके पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस, आप पार्टनर है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके कोई भी पार्टनरशिप हो आपकी, उस तरह की कोई भी तरीके से आप बोलो कि चलो हम मिल के कुछ करते हैं, बस ये 7वां घर ही एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर इस समय पर याद रखिए, राहु देव है मटेरियल वेल्थ एंड बृहस्पति देव है नॉलेज, और नॉलेज इज इक्वल टू मनी। अगर आप मेरा पहले वाला चंक देखोगे जहां पर मैंने इस राहु और जुपिटर के इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में बात की, तो आपको समझ जाएगा कि किस तरह से जुपिटर को पराशर जी ने कहा है कि बृहस्पति एवं धन। अब इसका मतलब ये नहीं कि धन मतलब बृहस्पति ही नोट है हमारे जो हम यूज करते हैं। बृहस्पति है नॉलेज, और नॉलेज ही आपकी सीवी के ऊपर, रेज्यूमे के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर होता है, राइट। आपको हम मिलते पूछते हैं जी आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ, तो अरे वाह मैकेनिकल इंजीनियर हो। अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा मैं मीडिया में हूँ, जर्नलिस्ट। ओह, तो आपने कुछ पढ़ाई की है, कुछ तो एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज ली है, तो अब आपको बिल्कुल, उसका पैसा मिलेगा, राइट, आपको एक्सपीरियंस की बेस पे। तो वही जुपिटर है। और राहु देव वो है कि जब पैसा आ गया तो बोलो आप पैसा को ना बढ़ाना कैसे है, इसको डबल कैसे करें, है ना। अक्षय कुमार कहता है ना मूवी में, बाबू हाँ, भैया डबल हो जाएगा, 2 दिन में डबल। वो राहुल है बस। वो राहु है। वो है इल्यूजन। जो हमारे पास फोन है, ये मेरा फोन है, मेरा फोन नहीं है भाई। इट इज नॉट एट ऑल माई फोन, ये मेरा घर है, नहीं है। ये सब इल्यूजन है, ये घर है, इस घर को मैं यूज कर रहा हूँ राइट नाउ, ये राहु है। इस टाइम पर आपके पास बहुत पावर होगी टू चेंज, टू चेंज बैलेंस करने में, कि पर्सनल डिजायर्स और यू नो, कभी कभी होता है कि हम अपने पर्सनल डिजायर में इतने बिजी हो जाते हैं कि यहाँ पर एक वेकअप कॉल मिलेगा आपको कि नहीं, आपको पर्सनल डिजायर के अलावा अपनी फैमिली का भी ध्यान देना है, आपके साथ जो है अपने बिजनेस पार्टनर को भी हेल्प करना है, उसको पावर देना है इस टाइम पर कि चलो हम चलो मिलके बैलेंस करते हैं, कोई बात नहीं हमारा बिजनेस ऊपर नीचे चल रहा है पर हम बैलेंस करते हैं, कोई बात नहीं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है लेकिन हम इसको बैलेंस करते हैं। इस समय पे है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि दोनों पावरफुल प्लैनेट्स एक साथ आकर बहुत पावर में है। 100% रिमेंबर करिए कि हमेशा जुपिटर राहु देव को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं जब भी साथ में होते हैं, तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से फल नहीं देते जुपिटर जब भी राहु के साथ होते हैं, लेकिन राहु जब भी जिसके साथ बैठ जाता है उसकी तरह वो बन जाता है। तो इस समय पे जब भी राहु देव जुपिटर के साथ बैठे तो वो बृहस्पति की तरह बन जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बुद्धि, सद्बुद्धि और ज्ञान देंगे इस टाइम पर कि 7वें घर को किस तरह से हमें। मुझे लगता है राहु देव थोड़ा-सा जुपिटर के साथ इसलिए भी बना के रखेंगे कि भैया मैं 30 अक्टूबर को तो आप ही की राशि में आपकी जा रहा हूँ राशि, रहने के लिए 1.5 साल। और बृहस्पति देव भी बना के रखेंगे कि भाई मेरी राशि में जा रहा है, थोड़ा सुन ध्यान ये, रखना वहाँ पे। हाँ वहाँ पंगे ना लेना कोई। सही बात। तो काफी अच्छा सिचुएशन है ये। धन का लाभ होगा लेकिन धन को अच्छी तरह से यूज करिए। तो जी यहाँ पर जिस तरह से ये इनको लाभ हो रहा है उस तरह से हमें भी थोड़ा लाभ हो जाए कि सब्सक्राइब कर ले हमें। रोहित जी क्या कहते हैं, आपकी और बिल्कुल मैं जरूरी तो है। कहता हूँ कि आपको गुरु और राहु दोनों की शक्ति मिले, गुरु से ज्ञान मिले कि इनको सब्सक्राइब करना और राहु फटाफट आपका बटन दबा दे ताकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएँ। मोस्ट हम्म, वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में। बहुत स्वागत है। उससे भी ज्यादा बात ये है कि लोग कहेंगे नीचे कि आप तो भीख मांग रहे हैं सब्सक्रिप्शन की, जिसको करना होगा कर लेगा। कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। सही बात है। ये हम भिक्षुकों के भिक्षुक बहुत हाँ वो बड़े-बड़े संत हैं, हम संत भिक्षुक ही है, हैं। बड़े बड़े संत कहते हैं भिक्षाम देही।
भिक्षा। कोई बात नहीं, हम भिक्षा माँग रहे हैं। उसका रीज़न है कि इससे हमें हमने कुछ इसमें बॉम्ब बनाने की रेसिपी तो नहीं बता दी, राइट? हमने सही तो बात। आपको अच्छा ही बताया कि किस तरह से आपको पॉज़िटिव वे में देखिए ना प्लैनेट्स को। हमारा चैनल नास्तिक को पॉज़िटिव कैसे आगे बढ़ाया जाए, वेदास की जानकारी है। है, राइट। सो ये मैं चाहता हूँ बस इसीलिए ये हेटर्स गो अवे। सिंपल। राइट, राइट सर। तो ये जी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। निश्चित। वृश्चिक लगन के लिए छठवें घर में यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है हमारा, रोग, ऋण, शत्रु। हर पंडित एक ही बात बोलता है, रोग, ऋण, शत्रु। पर आपको क्या पता है कि ये जो है ना घर, हमारे डेली रूटीन्स का भी घर है कि किस तरह से हम अपने डेली काम-काज को देखते हैं, किस तरह से हमारी वर्क प्लेस, हमारा वो प्लेस जहाँ पर हम रोज़ जाते हैं या रोज़ हम लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं, वो लैपटॉप आजकल वर्क प्लेस बन गया है लोगों का। राहु ने तो कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को। लैपटॉप राहु है, कंप्यूटर राहु है, मोबाइल राहु है, आपकी एलेक्सा राहु है, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जो राहु। स्मार्टनेस है वो राहु है। तो आप सोचिए अगर वो इतना स्मार्ट है तो राहु कितना स्मार्ट होगा। हुँ, और पराशरा जी ने लिखा है कि राहु इज़ हॉरिबल लुकिंग, मतलब डरावना है राहु। राहु रिसाइड्स इन फॉरेस्ट्स, जंगलों में वास। बड़े-बड़े जंगलों में राहु रहता है, अंधेरे में। राहु इज़ इंटेलिजेंट, राहु इतना बुद्धिमान है कि कोई उसकी तरह बुद्धिमान नहीं होगा। और राहु इज़ हीरोइक, मतलब राहु के अंदर जो क्वालिटी है वो है हीरो की वैसे क्वालिटी। देखा जाए आकाश जी, हम इस वक़्त भी गुरु से राहु के युग की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु मीन्स ज्ञान, इंटेलिजेंस। हम किस युग की ओर बढ़ रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहु। राहु, और आने वाला समय उसी का उसी है। का है। एग्ज़ैक्टली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ राहु ओनली कंप्लीटली। हुँ, तो राहु को अंडर एस्टिमेट मत करिए अपने चार्ट में, राहु ही सब कुछ है। के.एन. राव सर ने एक बात बताया कि राहु देव कोई-कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं इंडिया में, बहुत-बहुत गाँव-गाँव में, खास करके गुजरात में उन्होंने एक नाम लिया यंग एस्ट्रोलॉजर को, मतलब वो सिर्फ खाली आपके चार्ट में राहु देख के प्रेडिक्शन करते हैं और कोई चार्ट नहीं देखते। क्योंकि उनको पता है ये धरती पे मटीरियल वर्ल्ड में राहु इज़ द मालिक ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। सही बात, सही यहाँ बात। पर छठवें घर में रोहित जी काम, हेल्थ और डेली रूटीन्स, ये तीनों चीज़ को हाइलाइट करने वाला है, ये वाला कंजंक्शन। यहाँ पर सक्सेस, आपको पोटेंशियल बहुत रहेगा सक्सेस करियर में आगे बढ़ने का। यहाँ पर जो भी सर्विस ओरिएंटेड काम में है, इन लोग को अपना वर्क लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा। रोहित जी देखिए, ये ना रोग का भी घर है, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा ओवर करने लग जाते हैं ना, तो रोग भी हो सकता है, जी, ऋण भी बढ़ सकता है। आप सोचेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं यार, ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और सबसे दूसरी बात ये है कि एनिमीज़ जो आपके होंगे, उन एनिमीज़ को इस समय पे दोस्त बनाने की ज़रूरत है। उस एनिमीज़ से गेन्स करने की ज़रूरत है। उस एनिमीज़ को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो आपके और हमारे बीच में जो प्रॉब्लम थी सिर्फ़ एक भ्रम है। ना तो दिल से हम आपका बुरा चाहते हैं, ना आप माफ़ कर दीजिए एनिमीज़ को। अगर कोई ऐसे एनिमीज़ है जो आपको, आप बोले ना बदले की भावना, कल ही मैंने एक चार्ट देखा, लड़की ऑस्ट्रेलिया में थी जोई जी, बदले की भावना है उसके अंदर, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं ऐसे कर दूँगी। मैं बोला बड़ा बनो, छोड़ दो। छोड़ मैंने दो। बोला उल्टा सामने से प्रेज़ करो उनको, कि थैंक यू आपने मुझे इतनी अपॉर्च्युनिटी दी और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। मैंने बोला कि बड़ा बनो, ये मत बनो मैं लीगल ले जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, नहीं। मैंने बोला बड़ा बनो, छोटा मत बनो। दिखाओ कि मेरे पास तो ईश्वर की शक्ति है, मेरे से दूसरे दुनिया में और क्या कोई मेरा बिगाड़ क्योंकि लेगा। आप ये आपने सही कहा कि जो माफ़ करता है, हम किसको कहते हैं? भगवान जी माफ़ करना अगर कोई और वो कर भी देता है, तो माफ़ करने की शक्ति सिर्फ़ भगवान में है। आपने सही कहा बड़े बनो, बड़े कैसे बनेंगे? जब माफ़ करने की शक्ति है। माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। आप लोग मैंने रोज़ एक ट्रायल देखा। एक मुस्लिम अंकल थे जिसके बेटे को एक गोरे ने मार दिया। वो उन्होंने यही कहा कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ। उसके पापा ने कहा कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। क्या पता तेरे अंदर कोई बुरी शक्ति उस समय में आ गई हो जिसकी वज़ह से तूने ये वो स्टेप बंदा उठाया। कितना सारी उम्र रिग्रेट में रहेगा कि यार मुझे माफ़ कर दिया, पर वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको डेथ सेंटेंस मिली, लेकिन उसको माफ़ कर दिया गया। उसके पापा ने कहा कि नहीं मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि आपसे गलती हो गई क्योंकि आपका समय खराब था। मेरे बेटे को तो जाना ही था, वो चला गया। सो बड़े बनो। यहाँ पर इस टाइम पर पोटेंशियल है आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की, आपका पैसे का प्रमोशन होने की, बढ़ने की। इनफैक्ट अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस समय पे तुरंत लोन भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करिए और ये आपका जो समय जो आपने अभी दिया है हमारे को, उसमें भी उपयोग करके हमारे लिए भी काम आके एक सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि सही बात है, हम हमारा आपके भी लिए
हम आपके लिए काम आ सके, कोई ना कोई वे में, कहीं ना कोई तरीके से। एक छोटी सी चीज भी कभी कभी लाइफ चेंज कर देती है। और मेरा तो और रोहित जी का ये मोटिव है कि हम चाहते हैं कि जितने भी परिवार के लोग हैं हमारे साथ, इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हम ले आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लाइव शोज में भी आप ना बहुत फायदा उठा सके और अपने ये आप लोगों की ताकत है, 12 घंटे के अंदर-अंदर हम हिंदी का वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश के बाद, अदरवाइज़ हम 2 से 4 दिन का गैप डालते हैं। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, ये आप ही की तो ताकत है। यहाँ पे मूव करते हैं हम धनु लगन पे। धनु लगन देखिए रोहित जी, ये ना कंजंक्शन पहुंचेगा आपके 5th हाउस में, जो है रोमांस का, क्रिएटिविटी का, सेल्फ एक्सप्रेशन का। पर इसी के साथ साथ रोहित जी, ये स्टार्टअप्स का भी घर है, जहां से हम नई चीजें शुरू करते हैं। रिस्क लेने का घर है, ये दिमाग हुँ, का घर है, जहां से हमारा दिमाग पता चलता है कि इस बंदे का दिमाग कहाँ होगा। ये पूर्व पुण्य का घर भी है, जहां से हम देखेंगे कि पिछले जन्म में किस तरह से आपने क्या पुण्य किए, क्या पाप किए, जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला। और इस एरिया का मालिक, जैसे फॉर सेजिटेरियस यानी जो धनु लगन वाले, इनको देखना है कि इनका मंगल कहाँ प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, और कितने डिग्री पर प्लेस्ड है। इससे पता चलेगा कि इनको इस जन्म में क्या बेसिकली लैक करती है, क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। है ना, कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, लुक एट द 5th हाउस। 5वें घर के मालिक को देखो, कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, वही है आपकी पर्पस ऑफ लाइफ। और किस घर में बैठा है, और उसके ऊपर किसका किसका एस्पेक्ट है, किसकी किसकी दृष्टियां हैं, वो है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। उस सब चीजों को कलेक्टिव करके पेपर पे लिखिए, और एंड में आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि ये पूरे का मतलब हुआ कि मेरे को तो ये काम करना है अपने मोक्ष के लिए। तो हम एक वीडियो भी बनाएंगे रोहित जी, द फॉर्मूला फॉर मोक्ष, और उसमें केस स्टडीज वाह! लेके हम फॉर्मूला बता देंगे कि ये बंदा आया, इसने ये किया, ये इसका काम था, इसने इसीलिए इसको मोक्ष मिल गया। और उसमें हम देखेंगे कि मोक्ष वाले प्लैनेट चार्ट ही लेंगे। यहाँ पर देखिए रोहित जी, ये क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, साथ साथ में बच्चों का घर है। यहाँ पर ये इंस्पायर करेगा आपको रिस्क लेने के लिए, क्योंकि राहु बोलता है रिस्क लो, मैं हीरो हूँ। हीरो हीरो कूदेगा ट्रेन पे से, कोई डर नहीं है उसको। पराशरा जी ने लिखा है, राहु इज हॉरिबल, राहु रिसाइड्स इन फॉरेस्ट। राहु बहुत डरावना है, लेकिन राहु जंगलों में रहता है। यानी यार रोहित जी, यार एक एक अजीब सा डर, जब भी आप कोई जंगल में जाओ, जब सूनी जगह जाओ, वहां से हवा भी जब पास हुँ, होती है, आपको एक अजीब सा डर लगता है, वो राहु है। अल क्योंकि राहु इज स्मोक, एयर, एयर है, वो हवा है। राहु बहता हुआ पानी क्यों है पता है? राहु बहता हुआ पानी नहीं है, राहु बहते हुए पानी के ऊपर जो हवा चलती है ना, जो हवा से वो वो बहता है, वो है राहु। तो डार्कनेस, अंधेरा, तब भी घर ये में भी कभी अकेले हों या कमरे में अंधेरा हो तो तो ये राहु राहु का प्रेजेंस आ जाता है वहां पे। राहु स्मोक टाइप है। एंड राहु के लिए और उन्होंने लिखा है कि राहु इज इंटेलिजेंट, राहु के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, और राहु इज हीरोइक, हीरो जैसा कोई नहीं है राहु जैसा। जो चंद्र और सूर्य को निगल लेता है, ऐसा है राहु, तू हीरो, हीरोइक। अब यहाँ पर जो कंजंक्शन है 5वें घर में है रोहित जी, इस टाइम पे आप रिस्क लेंगे, आपको पैशंस अपने जो होंगे ना स्टार्टअप्स की, नहीं नहीं मुझे तो ये काम करना है। बहुत लोग अपने जॉब के साथ साथ नया कोई चीज शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा कंजंक्शन है रोहित जी। 12 कितने साल के बाद तो जुपिटर देव यहाँ है। ये ना ऐसे बोलते हैं ना कि एक नई चेंज है दुनिया में, खाली लोगों के लिए, दुनिया के लिए भी चेंज है। हुँ, यहाँ पर आपके होराइजन्स बदलने वाले हैं, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे आप, बहुत ज्यादा दिमाग आपका चाल चलने लगेगा। इसी समय पे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या पढ़ाई के लिए एडमिशन ढूंढ रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, कोई नया चीज शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत फेवरेबल टाइम है। और अगर आप ये टाइम को हमारे लिए भी फेवरेबल बनाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बटन दबाइए, ताकि हम फेवरेबल होकर आपको और हेल्प कर सके। आपको इस समय पे हम नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाए, कुछ बनाए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, उससे आपको कोई ना कोई थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगा, कुछ स्पार्क आएगा। कितने लोग नीचे लिखते हैं कि सर एक नई उम्मीद आ गई, अब हम करेंगे कुछ काम। बस हम चाहते हैं कि आपको ये उम्मीद आपकी बनी रहे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बुरे समय के बाद अच्छा आना ही आना है, ये लिख के हाँ, नहीं, रखिए। और अच्छे समय हमेशा नहीं रहता, ये भी याद रखिए। बिल्कुल, है ना, समय बिल्कुल, ऐसा चीज है जो ही काल है, मतलब होता है ना, काल ही सब कुछ है। वो हाँ, आपको राजा भी बना देता है और भिखारी भी बना देता है। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ है, ये 5वां घर ईश्वर का भी घर है, जहाँ पर ना विष्णु जी का घर है, ये महालक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी माता यहीं से आती है। और देखो लक्ष्मी माता तब आएगी जब सरस्वती आपके पास होगी। तो आप नॉलेज के पीछे भागे, सरस्वती जिधर जाएगी लक्ष्मी माता आएगी। आप खाली लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो आ जाएगी लक्ष्मी माँ, बोलेगी अच्छा मैं आ गई हूँ, चल मैं ऐसे खाली हाथ तो नहीं, इसको 2 पैसे दे देती हूँ। लेकिन इसके पास तो कुछ दिख नहीं रहा है, सरस्वती तो दिख नहीं रही, यहाँ मैं जा रही हूँ, तो चली जाएगी। तो मेक श्योर आप नॉलेज की तरफ भागे,
माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ को वरदान है कि जहाँ तू जाएगी वहां तो मैं तेरे साथ आऊंगी, सदैव रहूंगी। इसीलिए जिन लोग क्वालिफाइड होते हैं, जिन लोग होते हैं, उनके साथ देखो डॉक्टर, इंजीनियर्स, क्या प्रॉब्लम है सही इनको? बात, जॉब सही है, बात, सैलरी आई जा रही है, क्योंकि नॉलेज लिया है उन्होंने, सही बात। है ना? तो जी मूव करते हैं यहाँ पर केप्रिकॉन यानी मकर, मकर पर। मकर लिए ये कंजंक्शन होगा चौथे घर पे। चौथा घर हो गया आपका घर, आपका परिवार और आपका इमोशनल सिक्योरिटी, मतलब मेरे अंदर की आत्म, क्या बोलते हैं, मेरे आत्मनिर्भरता किसी के ऊपर, या मेरी सिक्योरिटी की क्या मेरे साथ ये रहेगी, क्या मेरी मदर, मदर कैसी सिक्योरिटी है? आपको पता है, आप अगर अपनी माँ की गोदी में सो रहे हो तो आपको कोई पूरी दुनिया भूल जाओ, आपकी माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी, बस ये प्रोटेक्शन। फुल सिक्योर, सही बात। राइट रोहित जी? यहाँ पर बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। आपकी पोटेंशियल आ सकता है आपके घर में कि ना आप अपनी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व हुए। और आपको यहाँ पर ना एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर ना मटेरियलिस्टिक परसुइट्स यानी मटेरियलिस्टिक घर है, ये डिजायर्स का घर भी है, और ये घर है कंफर्ट एंड लग्जरी का घर। जब राहु बिल्कुल, देव यहाँ आते हैं ना तो वो कंफर्ट और लग्जरी की तरफ जाते हैं, और उस चक्कर में आप कहीं ना अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को छोड़कर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हो। यहाँ पर हम्म, आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। हाँ जी। जुपिटर यानी नॉलेज, विजडम, राइट रोहित जी? और बिल्कुल, राहु यानी मटेरियल वेल्थ। ये जो नॉलेज और विजडम के बाद जो पैसा आता है जुपिटर से, वो हम राहु में यूज करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए परफ्यूम, हमें चाहिए अच्छे कपड़े, हमें चाहिए ये, हमें चाहिए वो, ये सब राहु देव से आता है। तो वो राहु देव कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल नेसेसिटी है, हम कलयुग में रहते हैं, हम पत्ते बांध के नहीं घूम सकते, राइट रोहित जी? हम सही बात। शेरवानी पहन के नहीं घूम सकते, हमें अभी चाहिए कपड़े। और आजकल तो ये राहु देव ने बहुत लोगों को एम्पावर किया है ब्रांड बनाने के लिए, गुच्ची, प्राडा, पता नहीं क्या क्या ब्रांड, बोलने भी नहीं आता है मुझे। सही, सो ये सब चीज लोगों को चाहिए। तो इसके लिए मेक श्योर कि इसके लिए आप अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। मैंने देखा है कि आपकी सैलरी होती है 25,000, और आप जाके खड़े होते आईफोन के लाइन में जब नया आईफोन आने वाला है। ये स्टूपिडिटी है। अरे क्या होगा नया आईफोन आने से? फोन ही करना है, आपको हेलो बोलना है, वही, व्हाट्सएप। वही येलो, सही बात, सही बात। आप उसके लिए कुछ छोटा छोटा मोटा ले लीजिए, मेक श्योर कि सेविंग्स आपके लिए काम आएगी। आईफोन जिस दिन आपने ले लिया, अगले सुबह दिन वो डेप्रिशिएट हो गया, गाड़ी आपने ली, डेप्रिशिएट हो गई। हाँ, हुँ, आप इन्वेस्ट करिए नॉलेज में, आप इन्वेस्ट करिए पढ़ाई में, वो आपके लिए और पैसा लेके आएगी और बढ़ाएगी आपका पैसा। सही। मैं आपको एक आपने नॉलेज की और पढ़ाई की बात की है, तो मैं यहाँ पे आपको टोक के एक किस्सा सुना छोटी-सी बात बताता हूँ। आज मैं सुधा कृष्णमूर्ति जी का एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा शादी के बाद हम ना किसी के घर गए खाना खाने। मेरे पति ने कहा नारायण कृष्णमूर्ति ने बहुत रिचेस्ट फैमिली उनके घर जाना है। हमने गए वो चांदी के बर्तन में खाया, खा के हम वापस आ गए। उन्होंने बड़ा अच्छा गिफ्ट भी दिया। मैंने घर आके उनको कहा कि बहुत गरीब लोग थे ये, सुधा कृष्णमूर्ति ने, नारायण कृष्णमूर्ति। कहता क्यों क्या हुआ? सब करोड़ों। कहता नहीं उनके घर में मुझे एक भी बुक नहीं दिखी। तो बुक उसको वो कहते हैं अमीरी, नॉलेज, सही कहा आपने। आपके पास तो वो भी पड़ी होंगी 2-3 इधर ही डेस्क पे। आजू बाजू सब जगह बुक्स ही बुक्स है भाई। कितने बुक्स चाहिए आपको रोहित जी? बुक्स ही बुक्स। मैं वही कह रहा हूँ, ये अमीरी है, ये हाँ, अमीरी है। ये लो, हर जगह आगे पीछे आगे पीछे बुक्स ही है, क्योंकि बुक्स ही है। जैसे ही मैं कंसल्टेशन करता हूँ, मैं जब वो आ रहा होता है तब तो मैं 2 मिनट खोल के पढ़ ही लेता हूँ, चलो देखो कुछ नया चीज सीखने मिल बहुत बड़ी बात है। मैं खुद जाए। आपसे प्रेरणा ले रहा हूँ, मैं भी रखूँगा। और मैं स्कूल में टॉपर था, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, बुक क्या, मेरे को कभी मेरे को कोई रीडिंग खड़ा कर दी थी, रीड ये करो मेरे ज्ञान को। तो पंजाबी में कहते हैं ना रब्बी ज्ञान है, ये तो भगवान का ज्ञान, ये ऊपर से आता है। सो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये आपको इस टाइम पे अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना है, और ज्ञान लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े, और हमारा ज्ञान जो भी हम थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, वो जी। आपके लिए फायदेमंद। तो जी अब आते हैं हम हुँ, कुंभ। बहुत अच्छी बात है ये कुंभ, क्योंकि देखो शनि देव भी अभी आजकल आपके घर में थोड़े दिन में वक्री होने वाले हैं। लेकिन तीसरा घर यानी पराक्रम का घर, यानी ये घर करेज का घर है, और राहु देव यहाँ पर इतना करेज दिखाते हैं ना कि कोई नहीं दिखा सकता है। जब भी बोलते राहु थर्ड में आ गया ना, सब खुश हो जाते हैं, क्या राहु थर्ड में आ गया, कोई बात नहीं, अब मुझे हिम्मत दे देगा। और ये क्लोज कंजंक्शन में जब जुपिटर के साथ आ जाएगा, यानी जुपिटर इज इक्वल टू नॉलेज, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, एंड वो मनी से ही आप राहु खरीदोगे। तो बस बेसिकली इन दोनों का बहुत अच्छा यहाँ पे मिलन हो रहा है। जितने भी लोग आपको गुरु चंडाल के लिए डराते हैं या कोई करते हैं, उनको ब्लॉक कर दो। मैंने भी अगर कुछ गलत बात करी इस गुरु चंडाल के, तो मुझे भी ब्लॉक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंड करता है कि गुरु और चंडाल जब साथ में रहे, यानी तो बेचारे राहु को चंडाल चंडाल बोल के मैं भी चंडाल बोलने लग गया हूँ। नहीं, नहीं, जब ये मैं बड़ा आपसे भी एक मैं वो चाहता हूँ रेज़ोल्यूशन, हम भी रेज़ोल्यूशन लेते हैं।
हम किसी ग्रह को नीच, उच्च, मेलेफिक, बेनिफिक ग्रह हैं, 9 का इक्वल दर्जा है। वो 9 भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और वो हमारा हिसाब करने आए हैं। जो हमने किया वो मिलेगा। उनको क्यों हमने नीच कहना है या मेलेफिक कहना है या बेनिफिक, ये बुरा ग्रह है या अच्छा ग्रह है? नहीं कहेंगे, नहीं, दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ आपकी बात को थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा मैं, क्योंकि पराशरा जी ने हुँ, कहा है कि राहु पाप ग्रह है, उसी तरह से शनि पाप ग्रह है, उसी तरह से केतु पाप ग्रह है, तो फिर कोई रीजन से कहा होगा, ऐसे तो नहीं कहेंगे वो, उनका तो मुझे कोई पता नहीं क्यों पर्सनली मेरा मन नहीं करता बोलने आपका का। मन नहीं करता, बट यू नो ये क्या है पता है कि इन्होंने क्या होता है, जैसे रोहित जी अभी जब कलंक लग जाता है ना आप पर, तो लग जाता है, आप उसको मिटा नहीं सकते। तो हुँ, मेक श्योर कि आप अपने कर्मों से ही उसको मिटा सकते हो। तो उसी तरह से राहु देव कभी कभी किसी की कुंडली में आके बहुत अच्छा कर्म कर देते हैं, तो उसका कलंक मिट जाता है, बोलते हैं यार राहु तो मेरे लिए बेस्ट है। और कोई कोई राहु देव जब किसको सजा देने लगते हैं उसके कर्म होगा, तो बोलता है राहु देव ने मेरी बचा रखी है। हाँ, सही So, बात है। है ना, डिपेंड कर्म करता अपने बुरे हैं, कर्म अपने बुरे है, हैं। हम अपने बुरे प्लेनेट लेकिन सब खराब है लोगों के हिसाब से। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन के घर में आके बैठ रहे हैं, तो ये हाईलाइट करेगी आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी लर्निंग्स को, क्योंकि ये घर लर्निंग्स का है, पर्सनल इंटरेस्ट का है और छोटी मोटी यात्राओं का है। यहाँ पर रोहित जी इस टाइम पर इट में इंस्पायर, ये ना आपको बोलेंगे कि आप अपने आइडियाज जो है ना वो शेयर करो, क्योंकि जितने भी लोग रोहित जी हमारे कला से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये टाइम पे उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। किताबें लिखने के लिए, शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अपने सोशल नेटवर्क को, तीसरा घर सोशल नेटवर्क है हमारा, हमारी कम्युनिकेशन है, इसको भी बढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम है। बट राहु ना आपको कहीं कहीं कैरिड अवे भी करा सकता है। सो ईगो में मत आना, बस। आप हीरोइक बनो, सब कुछ करो, वेरी गुड, लेकिन ईगो में नहीं आना कि मैं तो तेरे को दिखाता हूँ भाई, अब मैं देख ऐसा लिख दूंगा। नहीं, मेक श्योर, काम डाउन, रिलैक्स करो इस टाइम। और इस टाइम पर अपनी सोशल इंटरेक्शंस को बढ़ाओ और अपने आप को फायदा करवाओ। यहाँ पर रोहित जी, बिकॉज राहु देव जुपिटर के साथ बैठे, तो पैसा तो आना ही आना है। ठीक है, पैसा तो आना है, क्योंकि जुपिटर देव देखो 11वां घर रूल करते हैं इस घर में, हाँ, राइट। और जुपिटर देव इस घर में रूल करते हैं सेकंड हाउस, दोनों पैसों का घर, तो पैसा तो आना ही आना है। सो आई होप कि आपको इस समय पे पैसा मिले, कोई अच्छी न्यूज मिले, और हमें भी अच्छी न्यूज दीजिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर, ताकि हमारी भी आत्मविश्वास में थोड़ी सी और बल आए, और मैं और अच्छे जी, वीडियो में और रोज भी डिस्कस करें और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आए। तो जी चलते अब मीन के पास। मीन लगन, ये कंजंक्शन दूसरे घर में आ रहा है, और ये दूसरा घर पैसों का ही घर है भाई। यहाँ पर करियर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने के चांसेस है, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे, वैल्यूज आपकी इंक्रीज होगी, सेल्फ वर्थ आपकी, आपको खुद फील होगा कि मैं ना खुद मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। ये सेकंड हाउस होता है हाउस जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से आपके घर, आपके अंदर ना वो वाली बात है, यानी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, कि मैं ना, मेरा जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग मुझे, जैसे हम जाते हैं और किसी ने कह दिया हेलो सर प्लीज सिट, आपको लगता है वाह इसने सर बोला मुझे। आप सोचो कोई भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम टीवी लेने या फ्रिज लेने, भले हमारी सैलरी 8,000 और वो सामने वाले की सैलरी 50,000 हो, लेकिन वो आपको कहेगा सर प्लीज बैठिए, सर 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 सही प्लीज। बात है। क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस जगह पे इतनी बड़ी है, और आपकी रिस्पेक्ट इतनी बड़ी है, क्योंकि आप उसको पैसा देने आए। सो मेक श्योर कि आपकी डेजिग्नेशन जो है ना वो नॉलेज की वजह से ही बढ़ती है। याद रखना, जुपिटर जो है वो नॉलेज है, और नॉलेज यानी सरस्वती माँ के पीछे वरदान है कि सरस्वती, हे सरस्वती जहां भी तू जाएगी वहां मैं परमानेंट आ जाऊंगी। और लक्ष्मी माता को आप ऐसे ही बुलाते रहो, हे लक्ष्मी आ जा, हे लक्ष्मी आ जा, वो बोलेगी कि मैं आ तो गई, चल मैं तेरे को आई हूँ तो दे जाती हूँ कुछ, लेकिन ये सरस्वती नहीं है। सो मैं कुछ नहीं कर सकती, थैंक यू। हुँ, इसीलिए सरस्वती को बुलाओ। सेकंड हाउस बोलता है लर्निंग करो, सेकंड हाउस बोलता है कि यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सेस आपके बढ़ेंगे, आपका कोई घर लेने का प्लान है और घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के साथ। सेकंड हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी घर है रोहित जी। यहाँ से अगर डायरेक्ट देखो तो 8वां घर दिखता है, 8वां घर डीप नॉलेज का घर है ना। सेकंड हाउस स्पिरिचुअलिटी का घर है। यहाँ पर सेकंड हाउस से आपको थोड़ा अपनी वाणी से, मतलब यहाँ पर मुंह से बोल के, जैसे ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश, ये सब बोल के आपको स्पिरिचुअलिटी भी अचीव करनी। तो ओवरऑल वेरी गुड टाइम, आपके पास धन आने वाला है, पर मेक श्योर बैलेंस करो धन में और अपने पर्सनल इंटरेस्ट में। ये और ये घर वो अपने परिवार का भी घर है, तो परिवार की रिस्पेक्ट करना भी इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो जी इसी साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप सबको कह दीजिए सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइब करें, और जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज बिल्कुल। सब्सक्राइब करें, जी, ताकि बिल्कुल। हमारा परिवार बढ़े। और कहीं भी लोग
आके नीचे कि अरे ये लोग सब्सक्राइब बोलते रहते हैं, भीख मांगते हैं। हाँ ठीक है, भिक्षाम देही, बड़े बड़े संतों ने कहा है भिक्षाम देही, हमें कोई डर नहीं। बिल्कुल, हम तो भी अगर चाहते हैं कि हम बड़ा परिवार करें अपना, वो हम 2 हमारे 2 वाला टाइम जो है वो ठीक है बच्चों के मामले में, यहाँ तो कहते हैं हम 2 हमारे 200 करोड़ इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए ताकि हम जो एक वीडियो बनाएँ, वो तुरंत से करोड़ों लोगों के पास पहुँच जाए और सनातन का प्रचार-प्रसार हो, वेदों का प्रसार हो, हमारे जो संतों ऋषि उन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, वो सब आप तक पहुँचे। राइट, तो हमारी कोशिश रहती है बहुत छोटी-सी कोशिश, आकाश जी रिसर्च रिसर्च करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लाइव करते हैं, उस सब का हिस्सा बन सके। जी, और जो पर्सनल कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं, डिटेल स्क्रीन पे हमेशा होते हैं, व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी आप कभी भी अपना संपर्क कर सकते हैं इससे, डिटेल्स भेजिए और आप वीडियो कंसल्टेशन आकाश जी के साथ पा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत जी, धन्यवाद। आपसे कुछ ही देर बाद मिलेंगे आपसे लाइव में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, ओम गंगा